फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ उसमें संविधान सभा जो बनाई गई थी संविधान के लिए, उसके ऊपर ये प्रश्नोत्तरी है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संविधान सभा को लेके, तो उसी के बेस्ड ये वीडियो रहेगी। संविधान सभा पे प्रश्नोत्तरी वीडियो है ये। संविधान सभा कब बनाई गई, कब कब इसकी जो है सभाएं हुई, कब कौन कौन अध्यक्ष हुआ, कहाँ कहाँ से क्या कुछ लिया गया, ठीक है, कितने मेंबर कौन सी जाति अनुसूचित या नॉर्मल से लिए गए, कैसे लिए गए, सभी की सभी चीज़ें जो हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारतीय संविधान के ऊपर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? भारत का जो संविधान है उसके ऊपर किस का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो भारतीय संविधान के ऊपर 1935 के जो भारत का शासन अधिनियम था उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? कौन सी वो देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो वो जो रियासत थी वो रियासत थी हैदराबाद, जहाँ के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो सिंधी जो भाषा है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो वो जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान प्रारूप जो समिति थी उसमें अध्यक्ष को मिलाकर कितने टोटल सदस्य थे? तो टोटल जो है 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है वो कौन सा मेंबर है जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? मतलब परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वो कौन थे? संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था वो कौन थे? तो वो जो हैं विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित लोग थे। अलग अलग जो प्रदेश थे उसकी जो विधानसभा थी उसके चयनित लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। राष्ट्रगान की संक्षिप्त अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त में कितनी अवधि में उसको गाया जा सकता है? तो वो है 20 सेकंड। नॉर्मली गाने में 52 सेकंड 52 सेकंड लगते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कौन से स्टेट से हुआ था? संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कौन से स्टेट से हुआ था? तो उनका जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था निर्वाचन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? संविधान सभा की पहली जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो टोटल 17 समितियां, 17 समितियां बनाई गई थी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है इनमें से वो कौन था जो जुलाई 1946 में जब संविधान सभा बनी उसका सदस्य नहीं था। तो महात्मा गांधी जो है उसका सदस्य नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो है लगभग 1310 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं इस परीक्षा ऐप को मेरे चैनल से, ठीक है। वो सभी बेनिफिट उठा रहे हैं परीक्षा ऐप से। देखिए जो है अभी जो सामने स्क्रीनशॉट मैं आपके लेके आया हूँ उसमें से एक जो सब्सक्राइबर हैं उसने 9th रैंक अटेन की है। 1310 लोगों ने एग्ज़ाम दिया ये इसी ऐप पे, उसमें से 9th रैंक ये लेके आए हैं। इसके अलावा जो है DSSB TGT हिंदी में भी लोगों ने काम किया है और TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस, TGT इंग्लिश और TGT कंप्यूटर के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऐप है परीक्षा ऐप, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेनली क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने अभी तक DSSB का ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है सेक्शन स्किप करने का, क्वेश्चन स्किप करने का, तो वो सारी की सारी जो आपकी क्वेरीज हैं सॉल्व हो जाएंगी अगर आप परीक्षा ऐप को ज्वाइन करेंगे। ANDY50 AND50 कोड आपको लगाना है, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 150 रुपीज़ में आपके दिमाग के जितने भी क्वेरीज हैं सभी की सभी सॉल्व हो जाएंगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो है ना पते की बात, जाइए परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत का संविधान क्या है, मतलब वो जो है कैसा संविधान है? तो भारत का जो संविधान है वो असंत कठोर और असंत लचीला संविधान है। ना वो कठोर है ना वो लचीला है, असंत कठोर और असंत लचीला संविधान है। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? तो संप्रदाय के आधार पर यह विभाजन किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद जो हैं भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति बनाया गया था। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? तो 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस टाइम 2021 तक कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये जो है 33 जो सदस्य थे वो अनुसूचित जनजाति से थे। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया?
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो लास्ट बैठक थी, जो लास्ट मीटिंग थी, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज वायसराय था। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से हम नॉर्मली जानते हैं उनको, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। तो हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब के अलावा हमारा एक फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज का जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी। प्यार बनाए रखिए, लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।